जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 87वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादि देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने वेद स्तुति जो वेदों द्वारा श्रुतियों ने जो प्रार्थना की है भगवान से, उसका श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, ये वेद स्तुति जो है ये बहुत गहरा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान जिसको बोलते हैं। हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि आपको स्पष्ट से इसका एक एक श्लोक का विवरण करें, क्योंकि इसका एक एक श्लोक का विवरण करने के लिए कम से कम एक एक महीना लग सकता है, एक एक श्लोक को डिटेल्स में जाने के लिए। हमारे ना तो इतना समय है, ना हमारे पास इतना ज्ञान है, ना बुद्धि है। हम तो जो भगवान ने कहते हैं ना, छोटी मोटी जो बुद्धि दी है उसी से इसका ध्यान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। आप चाहें तो भागवत महापुराण का इसका अध्ययन कर सकते हैं और अपनी समझ से इसको और गहराई में आप समझ सकते हैं। भक्तों, श्रुतियों ने भगवान का बहुत विस्तार काया है। ये विस्तार इतना बड़ा है कि कहते हैं कि एक जन्म तो क्या अनेकों जन्म इसमें लग जाए इस विस्तार को पूर्ण रूप से श्रवण करने के लिए। लेकिन हमारे मानव को आदत पड़ी है फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट उसको देखना। थोड़ा देखा, फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फिर देखा, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फटाफट एंड क्या है, वो अल्टीमेट डिसीजन क्या हुआ, उसका नतीजा क्या, हम उसमें चले जाते हैं। भक्तों, ये वो ज्ञान है जो हमारे अंतःकरण के सातों चक्र खोल देता है। ये वो ज्ञान है जो कुंडलिनी शक्ति जो ना जाने कितने जन्मों से सोई हुई है उसको जागृत कर देता है। और ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है कि
आपकी ये श्रवण करने से आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि आप बंधनों से हल्के हल्के मुक्त होने लग जाएंगे। आप एंटीबायोटिक गोली खाते हैं, उसका असर भी 3 दिन बाद शुरू होता है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका बहुत देर तक सेवन करते रहने से उसका असर होता है। होम्योपैथिक का तो कहते हैं महीना भर खाते रहा, आयुर्वेदिक का कितना लंबा इलाज होता है। इसी प्रकार से भक्तों, इस भक्ति के मार्ग में अगर हमारे पास धैर्य है, विवेक है, धैर्य है और हम मन से, चित्त से उसको श्रवण करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनका नाम उच्चारण करने से क्या क्या होता है, और अगर हम उनसे विमुख होते हैं तो क्या होता है, पूरे विश्वास के साथ अगर हम इसका पान करें तो भक्तों हमारे सातों चक्र खुल जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। यानी कि वो स्मरण शक्ति जागृत हो जाती है जो हमारे को प्रभु से मिला देती है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप पानी में चलने लग जाएंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे और जैसा चाहें वैसा करने लग जाएंगे। वो ये एक प्रकार की ज्ञान बुद्धि है, ज्ञान शक्ति है जो आपको हर ज्ञान बड़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पुरातन लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो कॉपी पेंसिल लेके नहीं जाते थे, इतने बड़े वेद होते थे और वो एक एक श्लोक, एक एक शब्द उनको याद रहता था और कौन सा शब्द, कौन सा श्लोक, कौन से अध्याय में कहा गया था ये भी याद रहता है। भक्तों, इस भागवत के 18,000 श्लोक हैं। आप अगर इनको याद करने बैठें तो कुछ एक विरले ही होंगे जिनको ये श्लोक बाय श्लोक पूरी भागवत याद हो। गीता तो कईयों को याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको याद हो जाती है, लेकिन भागवत का स्मरण बहुत रेयर होता है। और अगर हो भी जाए तो हमारे जो बुद्धि है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी कम है। जैसे हार्ड डिस्क में आपकी कैपेसिटी है 10 GB की, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डाटा मिला है वो 20 GB का है, तो आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। भक्तों, ये ऐसा नहीं है कि हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम हो गई है, हमने स्वयं उस हार्ड डिस्क को इतना भर दिया है, ना जाने कितने जन्मों की भरी हुई है। उसकी जो कैपेसिटी है वो हमने स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस, वो हमने समाप्त कर दी है। और उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम उसको ओवरलैप करें, तो वक्त ओवरलैप कर नहीं पाते और हम उसको श्रवण करते हैं और फिर शीघ्र ही भूल जाते हैं। आप अपने ही देख लीजिए, कितनी बार आपने भागवत सुनी होगी, कितनी बार आपने गीता सुनी होगी, आपको उसमें से कितनी याद है, कितने उसके ज्ञान याद हैं, कितने आपको ये याद है कि यहाँ पर ये ज्ञान मिला था और मुझे ये लाभ हुआ था। आप शांति से बैठिए, उसको स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए कि कौन से ज्ञान ने आपको झंझोड़ के जगाया था, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मैं वहीं बंधा हुआ था, वहीं मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द होती। जैसे डॉक्टर कई बार पेट चेक करता है और चीज़ें चेक करता है, वो दबा दबा करके देखता है, पूछता है कहाँ दर्द हो रही है, तो जहाँ मैक्सिमम पेन होती है वो समझ आता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसे ही भक्तों, ये ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारी चेतना जागृत होती हो, जिस ज्ञान से हमारी स्मृति जागृत हो, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, वही मेन पॉइंट होता है। तो उसी ज्ञान से हमारे को आगे निकलना चाहिए। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः।
श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, सुखदेव जी ने आगे कहा कि श्रुतियों ने कहा, भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में ही है कि वह आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास चलना ठीक वैसे ही है जैसे लोहार की धोखनी में हवा का आना जाना है। मैं तत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने से ही ब्रह्मांड की सृष्टि की है। मन में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व को उन कोशों के अस्तित्व अनुभव होता है और उनका न रहने पर भी अंतिम अविद्या रूप से आप विराजमान, क्षमा करें, और उनके न रहने पर भी अंतिम अविधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अनिवित और सबकी अविधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्तिक रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्यों कारण से आप परे हैं। नीति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप इस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। क्या कहा है कि हम प्राणधारी, यानी कि हम मानव देह को लिए ये संदेश है, मानवों के लिए संदेश है कि अगर हमें मानव शरीर मिल जाता है और हम उस मानव देह में आकर के भी श्री कृष्ण को नहीं जान सकते, उस परमात्मा को नहीं पहचान सकते जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और जो सृष्टि के बाद भी है, और जो सृष्टि से उत्पन्न हुए और सृष्टि में ही समा जाने वाले हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन हमारे अपने अज्ञानता के कारण और कुछ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के कारण हमने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है कि हमारे को हमारे फल शीघ्र मिल जाए, कि आज हम खेत में बीज डालें और कल फसल काट लें। हम शॉर्टकट में बिलीव करने जाते हैं और कई बार क्या होता है, हम शॉर्टकट मारते हैं, उसमें कभी फसल आती है, जैसे हाइब्रिड होती है कि बिना पानी के ही फसल उग जाती है, और कभी नहीं भी आती है, नष्ट हो जाती है। अधिकांश ऐसी फसलें जो होती हैं जिसको हम शॉर्टकट मारते हैं, तो उसका जो क्वालिटी होती है, जो उसके गुण होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तभी आजकल एक चल गया है ऑर्गेनिक। ये दाल कौन सी ऑर्गेनिक है, ये ओरिजिनल उगाई गई है, इसमें ऑर्गेनिक खाद डाली गई है, गोबर की खाद डाली गई है, रसायन नहीं है इसमें, क्योंकि उसके पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं। तो भक्तों, ऑर्गेनिक टाइम लेती है, ऐसे ही ये ज्ञान है। अगर इसको शीघ्रता से शॉर्टकट में पान किया जाए तो इसको पूर्ण रूप से हम समझ नहीं सकते हैं। भक्तों, यही भागवत की एक छोटी कुंजी आती है, हार्डली मतलब छोटी बुक की तरह होती, पूरा भागवत के उसमें कहते हैं ना, संक्षेप में पूरा भागवत लिखा हुआ और उसके मेन मीनिंग लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले गाइड आया करती थी, बहुत से लोग
जब एग्ज़ाम आते थे तो गाइड ले लेते थे, पढ़ते थे और पास हो जाते थे। तो वो ऐसे पास होते थे तो उनका क्या होता था, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लो होता था। और जो बराबर पूरे साल भर अपनी क्लास में पढ़ते थे, उसका ध्यान करते थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हाई होता है। इसी प्रकार से भक्तों, ये जीवन में हमने ये तो जान लिया श्री कृष्ण है, लेकिन हमने श्री कृष्ण की शक्तियाँ नहीं जानी, उनके बारे में नहीं जाना, और उसके अंदर हमें संशय रहने लगा कि श्री कृष्ण है। दूसरे भी ये कहते हैं कि ये मजार भी भगवान है, यहाँ पर भी अपनी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, यहाँ भी मोक्ष मिलता है। तो बहुत सारे को तो मोक्ष का मतलब ही नहीं मालूम कि मोक्ष होता क्या है। भक्तों, मोक्ष तो जीते जी मोक्ष हो जाता है अगर आपके अंदर प्रसन्नता और शांति है तो ये मोक्ष है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और निरोगी है तो ये मोक्ष है। अगर आपका औलाद निरंतर में है, आपके कंट्रोल में है, और वो आपके बुजुर्गों का मान इज़्ज़त करती है तो ये भी मोक्ष ही है। अगर आप स्वच्छ हैं और आपको जब भूख लगती है आपको भोजन मिलता है, प्यास लगती है आपको पानी मिलता है, तो ये भी मोक्ष है। और भक्तों, अगर आप उसमें भगवान का सिमरन करते हैं और शांति से भगवान का चिंतन करते हैं और श्वासों की माला भी फेरते हैं और भगवान का हृदय में साक्षात करते हैं, तो ये भी मोक्ष है। मोक्ष का मतलब होता है पूर्ण शांति, हर प्रकार से शांति और सुख। अब हमारे को क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस सुख शांति को ढूंढते हैं जो कि विषयों की होती है। हम मंदिरों में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारे को ये वस्तु चाहिए, हमारे को ये पूर्ण हो गई तो मैं इतनी बार तेरे मंदिर में माथा टेकने आऊँगा, इतने धन चढ़ाऊँगा, इतना भजन कीर्तन करवाऊँगा। हम सौदेबाजी करते हैं बनिए की तरह। भगवान कहते हैं कि तुझे वही मिलेगा जिसका तू अधिकारी है, जो तेरे अकाउंट में है। अगर तेरे अकाउंट में नहीं है तो तू कितना भी कोशिश कर ले तुझे नहीं मिलेगा। भक्तों, आपने कई बार देखा होगा बहुत से सन्यासी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं और बहुत गरीब होते हैं, लेकिन वो तपस्या में आनंदित रहते हैं। तो वो क्या हुआ, मन के धनी हैं। लेकिन कई धनवान होते हैं, बहुत धन होता है और वो उनको रात को नींद नहीं आती। जब आपको अच्छे से नींद नहीं आए, आपको गोली खा के सोना पड़े, तो आप समझ लीजिए आप कृपण हैं, यानी कि आप गरीब हैं। भले आपके धन का भंडार लगा हुआ है। ये धन कैसा है भक्तों, ये धन बिल्कुल वैसे ही है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने किसी सन्यासी से बात करी कि भाई अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो क्या होगा। बोले अगर तू अच्छे कर्म करेगा, अच्छे से रहेगा, भगवान तेरे को स्वर्ग में सोने का एक पहाड़ है, उसके ऊपर नाम लिखने के लिए मिलेगा, तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके लिए क्या करना होगा। बोला इसके लिए अच्छे कर्म करने होंगे, फिर राजा बनना होगा, राजा बन करके फिर अच्छा प्रजा पालन करना होगा और फिर तेरे को ये मौका मिलेगा। बहुत मेहनत की, बहुत इलेक्शन लड़े, सब कुछ कर रहा है, करते करते जब उसका अच्छा कहते हैं ना 60 साल का हो गया, 70 साल के आसपास, वो एक देश का राजा बन गया। उसने बड़ा अच्छे अपनी तरफ से बहुत प्रजा का पालन किया, सब कुछ किया। जब उसकी मृत्यु हुई वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो क्या देखता है, एक चौकीदार एक जगह पर बैठा हुआ है। उससे पूछा कि भाई यहाँ सोने का पहाड़ कहाँ है। तो उसने ऐसे बात करी जैसे कि कहते हैं ना कोई 2 कौड़ी का आदमी आ जाए और उसको बोलता है क्या करना है उस पहाड़ पे। बोला नाम लिखना है, जाओ इधर चला जा, जाके लिख आ। उसको बड़ा दुख हुआ
कि इतना मैंने कुछ करा, ये जानता नहीं मैं इतने देश का राजा, इतना मैंने यज्ञ किए, इतनी पूजाएं की देवी देवताओं की, और मुझे आज ये मौका मिला और यहाँ आया। तो उसने जा कर के वहाँ पहाड़ पे देखा तो सब जगह नाम ही नाम लिखे हुए थे। फिर आया उस चौकीदार के पास, बोला महाराज वहाँ तो सब कहीं भी नाम लिखने को नहीं। कहता क्या हुआ, एक नाम मिटा दे और अपना लिख दे। एक नाम मिटा दूँ अपना लिख दूँ? बोले हाँ। कि यही तो होता है यहाँ पर। तो भक्तों ऐसे ही होता है कि जब हम विषयों की भक्ति करते हैं, विषयों के लिए जाते हैं, तो वो विषय हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कोई थोड़े समय बाद वो विषय समाप्त हो जाते हैं, फिर नए विषय की बात होती है, नए लोग आते हैं, वो अपना नाम लिखते हैं। तो भक्तों इसीलिए वो यहाँ पर ये कहा है कि जीव का जीवन, ये श्रुतियाँ कह रही हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है कि मानव का शरीर पा करके भी जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सका, उसका जीवन व्यर्थ है। और इसी कारण से हम योनियों में भटकते हैं। आगे श्रुतियों ने क्या कहा है, ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वह मणिपूर्वक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों को निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म रूप का दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म रथ तक गई है। जो पुरुष उस ज्योति में मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उसमें ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यहाँ पर श्रुतियों ने एक भेद खोला है भक्तों कि ऋषियों ने मेडिटेशन के मार्ग बताए हैं, लेकिन वो मेडिटेशन हमें करने को सही नहीं आती। कई बार हमारे को मेडिटेशन कही जाती है कि हृदय में मेडिटेट करो, कोई कहता है आईब्रोज के बीच में मेडिटेट करो, कोई बोलता है सहस्त्रार्थ में मेडिटेट करो। तो बेसिकली क्या है, मेडिटेशन जो है हमारे को शांत करने के लिए है और हमारे को भगवान के रूप को पकड़ के देखते रहने के लिए होती है कि हम कितनी देर तक अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो हमारे को भटका देती हैं। कई ओम के ऊपर मेडिटेट करते हैं, कई निराकार एक डॉट लगा देते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो भगवान ने बहुत सरल मार्ग इसका गीता में बताया है कि मेरे साकार रूप यानी कि मोर मुकुट बंसी वाले रूप का मेडिटेट करो। चतुर्भुज का रूप का भी वो मेडिटेशन के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि वो जो रूप है वो ऋषि मुनियों और उनके लिए है जो कि देवता की पदवी के हैं। और भगवान जब देवताओं को दर्शन देते हैं, जो देवता लोग मेडिटेट करते हैं, तो उसमें भगवान की 8 भुजाएं होती हैं और जो ऋषि मुनि करते हैं उसमें 4 होती हैं। और हम मानवों के लिए भगवान ने 2 भुजा का रूप का विवरण दिया है और ये कहा है कि मैं सदा साकार होता हूँ। कभी निराकार की मेडिटेशन जो होती है बहुत टफ होती है। ये क्या है, हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल जब हम कर लेते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम जो वो सुषुम्ना नाड़ी का इसमें विवरण हुआ है, तो हम उसके थ्रू यानी कि इतनी साइलेंट वे में हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। और यही विवरण पहले भी हुआ था कि जब माँ के बच्चा जो होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू भगवान से बात करता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे को इस नरक के गड्ढे से निकाल दो, मैं आपका भजन करूँगा और पुनः गर्भ में नहीं आऊँगा। क्योंकि जितनी बार भी हम गर्भ में गिरते हैं तो भक्तों गर्भ में बहुत ही कष्टदायक होता है। आप अंडे को ले लीजिए, पक्षी के अंडे को देख लीजिए, उसमें से जब वो चूज़ा निकलता है तो वो किस स्टेज में पड़ा होता है। आप कभी
गौर से देख सकते हैं कि जब वो एग हैच होता है तो उसकी कैसे पहले वो चोंच से थोड़ा सा छेद होता है, उसमें उसकी चोंच निकलती है। जब वो अंडा टूटता है तो आप देखते हैं कि वो किस हालत में है। उससे भी बुरी हालत मानव की होती है। पूरा गोल होकर के वो माँ के पेट में रहता है, एक नाड़ी उसके साथ लगी रहती है जिसके अंदर से उसकी फूड और उसकी टॉयलेट उसी में आती जाती है, और वो वही उसको मिलता है जो माँ खाती है। यानी कि इसीलिए कहा है वो मल मूत्र खाता है और वही हकता है। तो भक्तों, इस जीव को, इस जीवात्मा को बाहर ले जाने के लिए हमारे को प्रभु का चिंतन करना आवश्यक है। और इसी आगे उन्होंने कहा है, भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदियों की योनि बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूप में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने से भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आगे आग, छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप से प्रतीत होती है। इसीलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूप में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य रूप का ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक और भेद खोला है श्रुतियों ने कि भगवान आपने कर्मों के मुताबिक, जो सात्विक कर्म किए हैं तो देवताओं के उसमें आते हैं, राजस्व किए हैं तो मनुष्यों में आते हैं, तामस कर्म किए हैं तो आप पशु पक्षियों में आते हैं। आपने जो जीव को स्वतंत्र बनाया है, जीव अपनी बुद्धि, मन बुद्धि से कर्म करता है इंद्रियों के अधीन होकर के, और 3 गुणों के जो प्राकृतिक गुण हैं वो उस पर अफेक्टिव हो जाते हैं। जो कोई भी इस रहस्य को समझ जाता है कि ये सब मिथ्या है, ये दुकानदारी झूठी है, ये फलों के पीछे भागना झूठ है, वो कर्म करता हुआ प्रारब्ध के मुताबिक उस शरीर में रहते हुए भी आपका चिंतन करते करते वो इस मोक्ष मार्ग में निकल जाता है, जहाँ से वो जीवन मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है, इस भव सागर से मुक्त हो जाता है और आपके धाम में पहुँच जाता है जहाँ काल की दाल नहीं गिरती। आगे उन्होंने कहा है, प्रभु जीव जिन शरीर में रहता है वो उसके कर्मों द्वारा ही निर्मित रहता है। अब जितने भी ये कर्म होते हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही शरीर मिलता है। जैसे कि आपके पास बहुत धन है तो आप 7 स्टार में रह सकते हैं, उससे कम धन है तो आप 5 स्टार में रहेंगे, उससे कम धन है तो आप 3 स्टार में रहेंगे, उससे कम धन है तो आप ऑर्डिनरी लॉज में रहेंगे, उससे कम धन है तो आप रैन बसेरे में या धर्मशाला में रहेंगे, उससे भी कम धन है तो आप कहते हैं ना होमलेस की तरह, जो बिना घर के होते हैं, किसी फुटपाथ पे ही रहेंगे। तो भक्तों, ये शरीरों के हमारे निर्माण किए हुए हमारे कर्मों के फल हैं। जितना हमारे पास बैलेंस है उतना हमारे को बढ़िया शरीर मिलता है, यानी कि हमारे पुण्य जितने ज़्यादा हैं उतना बढ़िया शरीर मिलेगा। जितने पुण्य कम हैं, जितने हमने मन माने शरीर से पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, हमारे को अधम गति मिलेगी। लेकिन जब तक हम परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तब तक हमारे पाप समाप्त नहीं होंगे। भक्तों, ऐसे बहुत सारे आपने इंडस्ट्रियलिस्ट देखे होंगे जो कि पहले बहुत गरीब थे और आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, और ऐसे भी आपने देखे होंगे जो पहले बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज बेचारों के पास कईयों के पास भोजन की भी कमी हो गई है। तो ये समय का फेर है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनका कुछ
कर्म अच्छा था। जैसे महाभारत के बाद जब पांडु लोग स्वर्ग में पहुँचे तो वहाँ दुर्योधन बैठा हुआ था, तो वो बहुत, उन्होंने कहा इससे अच्छा तो हम नर्क में रहते, ये यहाँ पर बैठा हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ कर्म इसके अच्छे थे जिसके कारण ये अभी कुछ क्षणों के लिए स्वर्ग में है, उसके बाद ये यहाँ से ढकेल दिया जाएगा। ऐसे ही भक्तों, कुछ समय ऐसा आता है कि हमारे पास बहुत धन आ जाता है, अगर हम उसका ठीक से प्रयोग ना करें, उस शरीर का ठीक से प्रयोग ना करें, उसको विषयों में ही लगाए रखें, तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो भक्तों, ये श्रुतियों का ज्ञान बहुत गहरा है। जितना हो सकता है मेरी बुद्धि में जितना है, प्रभु जितना मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जितनी मुझे बुद्धि दी है, उसके मुताबिक मैं आपके आगे गा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो स्वयं इसका ध्यान कीजिए और इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपके सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और श्रुतियों का ने आगे क्या ज्ञान दिया उसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।